औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जी मेज़ान बैंक से गाड़ी लीज करवाने का प्रोसेस क्या है, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और जो मेज़ान बैंक है वो सूद की शर्ह ले रहा है या नहीं ले रहा, और मेज़ान बैंक ने कौन सा इस तरह का प्रोसेस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है जिसको आप अडॉप्ट करके 6 से 7 लाख रुपए तक की बचत कर सकते हैं। ये तमाम तर चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हर नई इंफॉर्मेटिव आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अच्छा व्यूअर, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेज़ान बैंक जो है वो सूद ले रहा है या नहीं ले रहा। तो इसमें अकॉर्डिंग टू बैंक वो जो एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं ना, वो जस्ट गाड़ी का रेंट होता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक गाड़ी निकलवाई है, वो बैंक के नाम पे गाड़ी चल रही है, जब तक उसकी इंस्टॉलमेंट क्लियर नहीं होंगी तो जो एक्स्ट्रा पैसों की मद में लिए जाते हैं वो गाड़ी का रेंट होता है। यानी कि ये सूद नहीं बल्कि रेंट होता है अकॉर्डिंग टू बैंक। मैं नहीं बता रहा हूँ इसमें। अच्छा जी, पहला मसला तो यहाँ पे बैंक ने कर दिया खत्म। ठीक है जी, कि हम सूद नहीं ले रहे बल्कि वो गाड़ी का रेंट ले रहे हैं। जब तक वो गाड़ी की इंस्टॉलमेंट क्लियर नहीं होती तब तक गाड़ी आप इस्तेमाल करें। गाड़ी वो बैंक के नाम पे है, उसके ऊपर वाले जो पैसे हैं वो हम रेंट के तौर पे ले रहे हैं। अभी सेकंड चीज ये आ जाती है कि हमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए जब हमने बैंक से गाड़ी लीज करवानी। वैसे अगर जाएं आप मेज़ान बैंक की डिजिटल बैंकिंग में, अगर आपका अकाउंट है, आप उधर लॉग इन करें तो सारे का सारा प्रोसेस इजीली आपके मोबाइल पे आ जाता है और स्टेप बाय स्टेप हर चीज आपको बता देता है। अभी मैं भी आप लोगों को बता देता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा जो है मेज़ान बैंक में अकाउंट नहीं है। अभी जो मेज़ान बैंक है वो गाड़ी देने के लिए कुछ शराइत भी साथ रखता है। जो जॉबेबल पर्सन है उनके लिए एक सैलरी स्लिप होती है, वो सैलरी स्लिप उनको रिक्वायर्ड होती है। और इसी तरह उन्होंने जॉबेबल पर्सन में से आगे भी मजीद कैटेगरी बना दी है, यानी कि जो परमानेंट बेसिस पे हैं उनके लिए 30,000 इनकम होनी चाहिए। जो सेल्फ एम्प्लॉय हैं, जिनका अपना बिजनेस है, उनकी मंथली इनकम 50,000 के राउंड अबाउट होनी चाहिए। और इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट बेस वालों की 40,000 तक शो होनी चाहिए। इस तरह की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती हैं जब आप मेज़ान बैंक से कोई भी गाड़ी लीज करवाने के लिए जाते हैं। इसके अलावा बैंक 30% एडवांस पेमेंट लेता है। जितना गाड़ी का टोटल अमाउंट बन रहा है उस अमाउंट का 30% जो है वो आपको एडवांस में पे करना पड़ेगा। आईडी कार्ड की 2 फोटो कापियां प्लस आपकी बैंक स्टेटमेंट, यानी कि बैंक स्टेटमेंट जो मैंने आपको पहले से बताई है। मेज़ान बैंक में जब ये प्रोसेस अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद इस प्रोसेस की प्रोसेस फीस होती है, यानी कि जो डॉक्यूमेंटेशन या बाकी जो उनके अखराजात होते हैं बैंक के, उसमें मुझे एक चीज समझ नहीं आई। इन्होंने मेल के लिए 6,000 रखा हुआ है और फीमेल के लिए 4,000 रुपया। इसी तरह मोटरसाइकिल पे 1,500 रुपया मेल और फीमेल दोनों के लिए। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है कि जी आपने बैंक से गाड़ी लीज करवा ली है, सारा प्रोसेस आपने कंप्लीट कर लिया, बैंक से गाड़ी लीज हो गई है। बैंक लीज होने के बाद आपकी अगर खुदा न खास्ता मेज़ान बैंक से जो गाड़ी लीज हुई है उसकी किस्त लेट हो गई है, इंस्टॉलमेंट लेट हो गई है, तो उसका इनका जो प्रोसीजर है वो ये है कि जी पर डे जो है 1,000 के ऊपर 1 रुपए के हिसाब से वो लेते हैं। अगर 2 दिन हो गए तो 1,000 के ऊपर 2 रुपए हो जाएंगे। अगर 3 दिन हो गई लेट आपकी जो आपने इंस्टॉलमेंट जमा करवानी है तो वो 1,000 के ऊपर 3 रुपए हो जाएंगे। तो इसी तरह जो टोटल अमाउंट है उसे इस हिसाब से कैलकुलेट करके वो बढ़ाते जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप अपने टाइम से पहले इंस्टॉलमेंट क्लियर करना चाहते हैं कि आपके पास पैसे आ गए, आप चाहते हैं कि जी मैं इंस्टॉलमेंट जो है वो फॉर एग्जांपल मैंने 5 साल की इंस्टॉलमेंट ली थी तो मैं 3 साल के अंदर ही इसको क्लियर करना चाहता हूं, तो उसके लिए वो 1.5% की रेशो आपसे लेंगे, यानी कि 1.5 के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसे आपसे लेंगे। उसके बाद आ जाती है मेन और इम्पोर्टेंट चीज कि आप बैंक से किस तरह फायदा ले सकते हैं या बैंक आपको किस तरह फायदा दे सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आपके किसी जानने वाले, आपके किसी रिश्तेदार, आपके किसी चाचू मामू या किसी भी रिलेटिव या दोस्त का बैंक अकाउंट जो है वो होना चाहिए मेज़ान बैंक में। मेज़ान बैंक में कंफर्म होना चाहिए और उसमें 25 से 30 लाख इसके राउंड अबाउट जो है वो रकम होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि उसको एग्री भी होना चाहिए। जो सबसे बड़ी और मुश्किल बात है कि कोई एग्री नहीं होता। ठीक है, अगर वो एग्री भी है, उसके इतने अमाउंट भी पड़ा हुआ है अकाउंट में और वो अकाउंट है भी मेज़ान बैंक में, तो आप जनाब आपने गाड़ी निकलवानी है तो आपकी मौजें लग गई हैं। वो किस तरह से मैं बताता हूँ आपको। उसमें सिंपल ये है कि आपने जब गाड़ी निकलवानी है तो उसके लिए ये जो मैंने तमाम तर चीजें आप लोगों को बताई है ना कि जी फलान डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट स्लिप, सैलरी स्लिप, वो सारे का सारा इस तरह की कुछ चीज नहीं होती। तो इन तमाम झंझट से बचने के कोई ऐसा बंदा ढूंढें, उसकी मिन्नत करें, उसे बताएं कि प्लीज जो है हमारी जिम्मेदारी उठा लो। वो इस चीज की अगर बैंक में गारंटी दे देता है, वो उसका गारंटेड बन जाता है कि जी ठीक है इसको गाड़ी दे दें, कोई मसला मसाइल नहीं है, मैं इसको जानने वाला हूँ, वो फॉर्म मिलता है उसको फिल करके दे दे,
तो उसमें जनाब मैंने कैलकुलेशन की है इसकी टोटली के वो पर मंथ जो है ना, आप पर मंथ के हिसाब से जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं उसमें 11 से 12 हज़ार रुपया पर मंथ के हिसाब से फर्क पड़ जाता है। यानी कि आपकी किस्त जो है 11 से 12 हज़ार रुपया कम बन जाती है। अगर एक साल के हिसाब उसी तरह लगाए ना, तो ये मेरे ख्याल में कोई 6.5 से 7 लाख रुपए के दरमियान में ये टोटल रकम बनती है। यानी कि सिंपल एज इट के अगर आप बैंक से गाड़ी थ्रू डॉक्यूमेंट्स या अपने उस पे ले रहे हैं, कुछ सैलरी स्लिपें जमा करा के आपके किसी रिलेटिव या किसी जानने वाले के अकाउंट नहीं है, तो उसमें 6 से 7 लाख रुपए गाड़ी एक्स्ट्रा मिलेगी। अगर आपका कोई जानने वाला है, अगर वो एग्री हो गया है, तो इस हिसाब से गाड़ी जो है आपको 6 से 7 लाख रुपया सस्ती मिलेगी। यानी कि 6 लाख से 7 लाख रुपए के राउंड अबाउट आपको इसमें सेविंग हो सकती है, बशर्ते कि कोई एग्री हो। वरना आजकल के दौर में बड़ा मुश्किल होता है कि कोई बंदा ऐसे कामों के लिए एग्री हो जाए, क्योंकि बैंक की तरफ से जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो उनमें लाइन और नॉन लाइन दो ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो नॉन लाइन होता है उसमें यह होता है कि आपने ये सारा प्रोसेस करना है प्रॉपर एक थ्रू चैनल, और वो प्रोसेस अडॉप्ट करने के बाद आप लास्ट स्टेज पे आते हैं। एक तो उसमें जलालत भी बड़ी होती है, कोई डॉक्यूमेंट्स किधर से उठाओ, कोई किधर से उठाओ, फिर फेंक दो, फिर जनाब अप्रूवल आएगी, यानी कि एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो इसलिए ढूंढने कोई आया तो उससे फायदा लें। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफिज।